हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हो। ये पार्ट फर्स्ट है। ये आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी या अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी जी ने, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ओ ह्यूम ने की थी। अब इनके पूरे नाम की बात कर ले तो एलन ऑक्टेवियन इनका पूरा नाम था। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था इनका पूरा नाम। अब बात करें कि इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी कब की थी, तो 1884 में। ठीक है, क्या कब की थी? 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। और जब स्थापना हो गई तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में इसका क्या हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था। और ये जो सम्मेलन था पहला, इसमें दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ये जो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम बदल दिया जाता है और क्या नाम रख दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 62, या फिर ऑप्शन सी है 72। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? अभी आप लोगों को बताया गया है 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में इसका पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, और इस कहाँ हुआ था इसकी बात करें तो ये बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन। ठीक है, किसके इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। अब बात करें ये हुआ कहाँ था? ठीक है, बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पर ये इसका प्रथम जो अधिवेशन है वो आयोजित किया गया था। ठीक है, बम्बई में 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और जो पहला अधिवेशन था इसकी अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी पहली अध्यक्ष ये जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और अगर पहले महासचिव की बात करें तो महासचिव ए ओ ह्यूम थे। आपको याद रखना है, महासचिव पहले कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, और जो इसके अधिवेशन जो पहला हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर 72 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप लोग सभी बता लेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, या फिर ऑप्शन सी 1887। तो यहाँ पर आपका थर्ड का क्या हो जाएगा? 1885 हो जाएगा, जब इसका क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक इनमें से असैनिक सेवक, विज्ञानी, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता? तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन के राइट आंसर की तो यहाँ पर असैनिक सेवक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए ओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए ओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी? तो यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन के राइट के आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कितने? ठीक है, इनमें से कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने होगा? ठीक है,
ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन सी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। तो यहाँ पर आपका सिक्स का राइट आंसर डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी होगा यहाँ पर सिक्स का राइट आंसर। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, या फिर ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर आपका सेवन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सेवन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर। और इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1884 से 1888 हो जाएगा इनका कार्यकाल। ठीक है, 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल था। और इन्होंने कांग्रेस को यह कहकर उसका मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह संस्था है। ठीक है, कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, कहा था कि ये जो कांग्रेस है वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या है? संस्था है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन सी है ए ओ ह्यूम। तो यहाँ पर एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। तो यहाँ पर आपका नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर नाइन्थ का राइट आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इनको डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाएगा यहाँ पर नाइन्थ का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टेंथ का लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, अभी बताया गया आपका। ठीक है आपको, तो यहाँ पर टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर, सुरेंद्र बनर्जी ने, या फिर दादा भाई नौरोजी जी ने। तो यहाँ पर 11th का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी जी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 11th का राइट आंसर। सेकेंड अधिवेशन जो हुआ था उसमें अगर हम बात करें ये कब हुआ था, तो ये 1886 में हुआ था। ठीक है, 1886 में सेकेंड अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और ये जो अधिवेशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में, यानी जो 1886 में कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसका विलय हुआ था। नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1906 में हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम थे अध्यक्ष वे कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर 1887 में, जो कि मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि 27 से 28 दिसंबर कब हुआ था, अगर हम बात करें 1887 में। ठीक है, कब हुआ था? 1887 में मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था। मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे और उस समय 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, या फिर एनी बेसेंट जी। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एनी बेसेंट की बात करें तो इनका जो इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था, कब किया था? तो याद रखिएगा
1916 में क्या था, 1916 में होम रूल लीग का गठन इन्होंने किया था। 1917 में, ठीक है, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला ये अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन हुआ था उसकी बात करें तो ये 26 से 29 दिसंबर 1917 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन हुआ था वह 26 से 29 दिसंबर 1917 कलकत्ता में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1917 में जो कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली अध्यक्ष बनी थी और ये हुआ कहाँ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 26 से 29 दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है, वहाँ तक हुआ था। तो आपका 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था एनी बेसेंट, जॉर्ज यूले या फिर अल्फ्रेड वेब। तो यहाँ पर 14th की बात करें जॉर्ज यूले हो जाएगा, 14th का यहाँ पर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले जी थे, 14th का यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो इन्होंने 4th अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। 1884 में 4th अधिवेशन हुआ था, उसमें इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। तो 14th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई या फिर सरोजिनी नायडू जी। तो यहाँ पर 15th का सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15th क्वेश्चन का। अब बात करें जो कि 1925 आता है आपका, 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। याद रखना है 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। और 1947 से 48 तक ये जो है यूपी के राज्यपाल भी रही थी। 1947 से 1948 तक यूपी की ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो यहाँ पर 15th का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट जी। तो यहाँ पर आपका 16 का बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। लाला लाजपत राय की बात करें तो 1920 में, ठीक है, कब, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 17th क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण संपत्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो ऐसा किसने कहा है, तो यहाँ पर आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ, या फिर ऑप्शन बी बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, या फिर ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो कि हुआ था। तो किस में कहा था इन्होंने, तो यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन 1916 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में क्या हो जाती है, वापसी हो जाती है। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में समझौता हो जाता है, और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो अधिवेशन था, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसमें उग्रवादियों की कांग्रेस में फिर से वापसी हो जाती है। तिलक और जो एनी बेसेंट जी हैं इनके प्रयासों से कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में समझौता हो जाता है, और जब ये समझौता होता है तो यह लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, पटना, रांची या फिर बांकीपुर। तो यहाँ पर आपका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था अगर हम बात करें तो ये दिसंबर
1912 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? दिसंबर 1912 में हुआ था बिहार के बांकीपुर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात करें तो RN मधोलकर ने की थी और इसी अधिवेशन में AO ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था बिहार के बांकीपुर में दिसंबर 1912 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी? RN मधोलकर जी ने इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में जो AO ह्यूम हैं, ठीक है, AO ह्यूम है, इनको कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है और इनमें से ये जो 3 कथन है इसमें बताना है क्या सही है। तो जो पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्या ये सही है? सेकंड देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और जो लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक है, तथा जो लखनऊ समझौता है उसे संपन्न किया। तो यहाँ बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल 3, केवल 1 या फिर 2 और 3। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट आपका गलत है। ठीक है, फर्स्ट आपका गलत है। अगर हम बात करें पहले अधिवेशन की तो ये बम्बई में हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था। सेकंड जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जो आपका सेकंड है वह कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहला जो हुआ था बम्बई में हुआ था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।